लॉजिकल एंड अदर ऑपरेटर्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, पैरेलल असाइनमेंट और रेंज ऑपरेटर्स। यहाँ हम उबुंटू लिनक्स वर्जन 12.04 और रूबी 1.9.3 इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको लिनक्स में टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का इल्म होना जरूरी है। आपको आईआरबी की मालूमात भी होनी चाहिए। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। लॉजिकल ऑपरेटर्स को बूलियन ऑपरेटर्स कहते हैं क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन के हिस्सों को इवेलुएट यानी हिसाब करते हैं और ट्रू या फॉल्स वैल्यू को रिटर्न यानी वापस करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं डबल एम्परसैंड जो है एंड, डबल पाइप जो है और, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है नॉट। डबल एम्परसैंड और एंड सिर्फ ट्रू देते हैं अगर दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हों। दूसरे एक्सप्रेशन का हिसाब तब किया जाता है अगर पहला ट्रू हो। दो फॉर्म्स में फर्क है। प्रेसिडेंस सिंबॉलिक एंड जो डबल एम्परसैंड है आला प्रेसिडेंस रखता है। अब कुछ मिसालें देखते हैं। हम इसके लिए आईआरबी इस्तेमाल करेंगे। एक साथ कंट्रोल ऑल्ट और टी कीज दबाकर टर्मिनल खोलें। इंटरैक्टिव रूबी शुरू करने के लिए टाइप करें आईआरबी और एंटर दबाएं। टाइप करें 3 ग्रेटर देन 2 स्पेस डबल एम्परसैंड स्पेस 4 लेस देन 5। एंटर दबाएं। हमें आउटपुट ट्रू मिलता है। यहाँ एक्सप्रेशन 1 जो है 3 ग्रेटर देन 2 ट्रू है। यहाँ एक्सप्रेशन 2 जो है 4 लेस देन 5 भी ट्रू है। चूंकि दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हैं, हमें आउटपुट ट्रू मिलता है। पिछली कमांड में जाने के लिए अप एरो की दबाएं और डबल एम्परसैंड सिंबल को लफ्ज एंड से तब्दील करें। एंटर दबाएं। हमें वही नतीजा मिलता है। पिछली कमांड हासिल करने के लिए एक बार फिर अप एरो की दबाएं। एक्सप्रेशन 1 में ग्रेटर देन निशान को लेस देन से तब्दील करें। एंटर दबाएं। हमें आउटपुट फॉल्स मिलता है। ये इसलिए क्योंकि 3 लेस देन 2 फॉल्स है। चूंकि पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है, दूसरा एक्सप्रेशन इवेलुएट नहीं होगा। लिहाजा हमें आउटपुट फॉल्स मिलता है। डबल पाइप और ट्रू इवेलुएट करते हैं अगर कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू है। दूसरा एक्सप्रेशन इवेलुएट होता है अगर पहला फॉल्स हो। दो फॉर्म्स में फर्क है। प्रेसिडेंस सिंबॉलिक और जो डबल पाइप है आला प्रेसिडेंस रखता है। अब कुछ मिसालों की मशक करते हैं। 10 ग्रेटर देन 6 स्पेस डबल पाइप स्पेस 12 लेस देन 7 टाइप करें। एंटर दबाएं। हमें आउटपुट ट्रू मिलता है। यहाँ एक्सप्रेशन 1 जो 10 ग्रेटर देन 6 है ट्रू है। चूंकि पहला एक्सप्रेशन ट्रू है, दूसरा एक्सप्रेशन इवेलुएट नहीं होगा। लिहाजा हमें आउटपुट ट्रू मिलता है। पिछली कमांड हासिल करने के लिए अप एरो की दबाएं। एक्सप्रेशन 1 में ग्रेटर देन निशान को लेस देन से तब्दील करें और पाइप सिंबल को लफ्ज और से तब्दील करें। एंटर दबाएं। यहाँ एक्सप्रेशन 1 जो 10 लेस देन 6 है फॉल्स है। एक्सप्रेशन 2 जो 12 लेस देन 7 है भी फॉल्स है। चूंकि दोनों एक्सप्रेशंस फॉल्स हैं, हमें आउटपुट फॉल्स मिलता है। एक्सक्लेमेशन मार्क और नॉट ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन की बरअक्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर एक्सप्रेशन ट्रू है, एक्सक्लेमेशन मार्क ऑपरेटर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। दो फॉर्म्स में फर्क है। प्रेसिडेंस सिंबॉलिक नॉट जो एक्सक्लेमेशन मार्क है आला प्रेसिडेंस रखता है। अब नॉट ऑपरेटर की मशक करते हैं। पहले टाइप करें 10 डबल इक्वल टू 10। एंटर दबाएं। हमें आउटपुट ट्रू मिलता है। मंदरजाबाला एक्सप्रेशन का नतीजा तब्दील करने के लिए एक्सप्रेशन से पहले नॉट ऑपरेटर शामिल करें।
टाइप करें एक्सक्लेमेशन मार्क ब्रैकेट्स में 10 डबल इक्वल टू 10। एंटर दबाएं। हमें आउटपुट फॉल्स मिलता है। आईआरबी कंसोल को क्लियर करने के लिए एक साथ कंट्रोल और L दबाएं। अब पैरेलल असाइनमेंट के बारे में सीखते हैं। पैरेलल असाइनमेंट के जरिए रूबी कोड की एक लाइन से एक से ज्यादा वेरिएबल्स शुरू हो सकते हैं। टर्मिनल पर जाएं, पैरेलल असाइनमेंट इस्तेमाल करके 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करें। टाइप करें a, b, c इक्वल टू 10, 20, 30 और एंटर दबाएं। यहाँ 10 वेरिएबल a के लिए मुकर्रर होगा, 20 वेरिएबल b के लिए मुकर्रर होगा, 30 वेरिएबल c के लिए मुकर्रर होगा। दायां किनारा अरे की तरह काम करेगा। अगर हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स को बाएं तरफ दर्ज करते हैं तो अरे अनपैक यानी खुल जाता है और मुतलका वेरिएबल्स को तफवीज हो जाता है। हम अरेज के बारे में आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। अब के लिए जांचते हैं कि क्या तफवीज अच्छी तरह हुई है। टाइप करें a और एंटर दबाएं। a में जमा वैल्यू 10 जाहिर होती है। टाइप करें b और एंटर दबाएं। हमें 20 मिलता है। टाइप करें c और एंटर दबाएं। 30 जाहिर होता है। पैरेलल असाइनमेंट 2 वेरिएबल्स में जमा वैल्यूज को तब्दील करने के लिए भी मुफीद है। अब वेरिएबल्स a और b की वैल्यूज को तब्दील करते हैं। टाइप करें पट्स स्पेस डबल कोट्स में a इक्वल टू हैश कर्ली ब्रैकेट्स में a कॉमा डबल कोट्स में b इक्वल टू हैश कर्ली ब्रैकेट्स में b। एंटर दबाएं। हमें आउटपुट मिलता है a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। अब a और b को तब्दील करते हैं। ऐसा करने के लिए टाइप करें a, b इक्वल टू b, a। एंटर दबाएं। पट्स कमांड के लिए अप एरो की 2 बार दबाएं और एंटर दबाएं। हमें आउटपुट मिलता है a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10। अब हम रूबी में रेंज के बारे में सीखेंगे। रेंज में वैल्यूज नंबर्स, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। रेंजेस सीक्वेंस को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सीक्वेंस रेंज सक्सेसिव यानी मुतवातिर वैल्यूज की रेंज बनाने में कारआमद है। ये शुरुआती वैल्यू, रेंज की वैल्यूज और आखिरी वैल्यू रखता है। 2 डॉट ऑपरेटर इंक्लूसिव रेंज बनाते हैं। 3 डॉट ऑपरेटर एक्सक्लूसिव रेंज बनाते हैं। रेंजेस ये पता लगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं कि क्या एक वैल्यू किसी खास रेंज में भी शामिल है। हम इसके लिए इक्वालिटी ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। अब हम रेंजेस पर कुछ मिसालों की कोशिश करते हैं। टर्मिनल पर जाते हैं। टाइप करें ब्रैकेट्स में 1, 2 डॉट्स 10, फिर डॉट टू अंडरस्कोर a। 2 डॉट ऑपरेटर इंक्लूसिव रेंज बनाता है। इंक्लूसिव ऑपरेटर रेंज में शुरू और आखिर में दोनों वैल्यूज दाखिल करता है। यहाँ टू अंडरस्कोर a तरीका रेंजेस को फहरिस्त में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंटर दबाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि वैल्यूज 1 और 10 की रेंज में दाखिल हुई हैं। अब हम देखेंगे एक एक्सक्लूसिव रेंज ऑपरेटर। टाइप करें ब्रैकेट्स में 1, 3 डॉट्स 10, फिर डॉट टू अंडरस्कोर a। 3 डॉट ऑपरेटर एक्सक्लूसिव रेंज बनाती है। एक्सक्लूसिव रेंज ऑपरेटर सीक्वेंस से आखिरी वैल्यू को निकालता है। एंटर दबाएं। यहाँ आखिरी वैल्यू 10 रेंज में दाखिल नहीं हुई है। अब जांचते हैं कि क्या 5 1 से 10 तक की रेंज में है। टाइप करें ब्रैकेट्स में 1, 2 डॉट्स 10, 3 बार इक्वल टू
और फिर 5। एंटर दबाएं। इक्वालिटी ऑपरेटर जांचने के लिए मुफीद है कि क्या वैल्यूज रेंज में हैं। हमें आउटपुट ट्रू मिलता है क्योंकि 5 1 से 10 तक की रेंज में है। अब हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं डबल एम्परसैंड, डबल पाइप और एक्सक्लेमेशन मार्क ऑपरेटर्स। पैरेलल असाइनमेंट मसलन a, b, c इक्वल टू 10, 20, 30। रेंज ऑपरेटर, इंक्लूसिव ऑपरेटर और एक्सक्लूसिव ऑपरेटर। एक मश्क के तौर पर पैरेलल असाइनमेंट इस्तेमाल करते हुए दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करें और चेक करें कि क्या इनका जोड़ 20 और 50 के दरमियान है। दर्ज लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारतीय हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तियाब हैं। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शुक्रिया।